Study with Babbel, so motivated by MS Chowdhury. हेलो फ्रेंड्स, मैं पायल चौधरी आज आपका फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद बाबा सर में। तो फ्रेंड्स, कल तक हमने 3.5 प्रश्नावली पूरी कर ली थी और आज हम उससे आगे 3.6 पढ़ेंगे। और 3.6 प्रश्नावली में क्या है? बीजीय व्यंजकों के लघुत्तम समापवर्तक व महत्तम समापवर्तक ज्ञात करो, यानी एलसीएम व एचसीएफ ये ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करते हैं एलसीएम और एचसीएफ? जैसे कोई दो व्यंजक दे रखे हैं, दो व्यंजक दे रखे हैं और हमें उनका उन दोनों व्यंजकों से जिसकी घात सबसे बड़ी हो, दोनों में से एक में से ही लेना है, जिसकी घात सबसे बड़ी हो वो लेना है। और उसमें जो हम लेंगे उसमें दोनों का भाग जाना चाहिए। जैसे 2 और 6, यहाँ पर 2 लिख सकते हैं, यहाँ पर 2 गुना 3 लिख सकते हैं। हाँ, और ये दोनों में कॉमन है तो इनमें से तो एक ही लेंगे। अगर यहाँ पर 2 का स्क्वायर होता तो यहाँ से 2 का स्क्वायर लेते और 3, तो इसका एलसीएम 2 का स्क्वायर और 3 होता। अगर यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2 स्क्वायर गुना 3 होता तो यहाँ से 2 का स्क्वायर लेते, इस 2 को नहीं लेते। और 3 दोनों में से एक साइड है तो 3 लेते, तो हमारे पास ये प्राप्त होता है जो एलसीएम होता। और एलसीएम में इन दोनों का भाग रहना चाहिए। 2 का भाग भी जाता है इसमें और 2 का स्क्वायर गुना 3 का भाग भी जाता है। इस प्रकार एलसीएम ज्ञात करते हैं। और एचसीएफ में दोनों व्यंजकों में से जो कॉमन आता है, 2 व्यंजक दे रखे होंगे हमें और इन दोनों में से जो कॉमन आएगा वो हमारा क्या होगा? एचसीएफ। वो क्या होगा? एचसीएफ। जैसे यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 6, इसको क्या लिख सके? 2 गुना 2, इसको 2 गुना 3। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? 2, यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2 है, तो 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 क्या है? एचसीएफ है। और एचसीएफ का भाग दोनों व्यंजकों में जाना चाहिए। और एलसीएम में क्या था? दोनों व्यंजकों का भाग एलसीएम में जाना चाहिए था। और व्यंजकों का गुणनफल, 2 व्यंजक दे रखे होंगे हमें, तो व्यंजकों का गुणनफल बराबर होता है, व्यंजकों का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुना एलसीएम के। व्यंजकों का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुना एलसीएम के। 2 व्यंजक माना Vx और Ux है, Vx गुना Ux बराबर होगा एचसीएफ गुना एलसीएम। तो नोट डाउन करो ये। इसके बाद प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा 3.6 प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन क्या है? व्यंजक दे रखे हैं हमें और उनका एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करो। तो हमारे पास 2 व्यंजक क्या दे रखे? 24x² yz और दूसरा है 27x² y² z²। तो इस व्यंजक को हम किस प्रकार लिख सकते हैं? 24 पर इसका गुणनखंड करेंगे। व्यंजकों का गुणनखंड करने पर, तो इस व्यंजक का गुणनखंड करेंगे तो किस प्रकार लिखेंगे इसे? 24 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना
जेड। दूसरा 27 x की घात 4 वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बराबर 27 के टुकड़े करेंगे तो 3 गुणा 3 गुणा 3 3 3 9 9 3 27 गुणा x की घात 4 को x गुणा x गुणा x गुणा x वाई स्क्वायर को y गुणा y जेड स्क्वायर को जेड गुणा जेड। अब इसको किस प्रकार लिख सकते हैं हम? 2 की अधिकतम घात कितनी है यहाँ पर? 3 गुणा 3 एक्स स्क्वायर गुणा वाई गुणा जेड और इसको 3 की अधिकतम घात 3 गुणा एक्स की 4 वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। अब इन दोनों में से हमें एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम क्या होगा हमारा? 2 क्यूब, इसमें 2 की इससे बड़ी घात नहीं है तो क्या लिखेंगे? 2 क्यूब गुणा इसमें 3 है और इसमें भी है, दोनों में से बड़ी घात का 3 कौन सा है? तो इसमें 3 की घात कितनी है? 3 और इसमें 3 की 1 है तो कौन सा लेंगे? 3 की घात 3 वाला। फिर x, इसमें x स्क्वायर है, इसमें x की घात 4 है तो कौन सा आएगा? x की घात 4 गुणा इसमें y है और इसमें y स्क्वायर है तो y स्क्वायर गुणा इसमें z है और इसमें z स्क्वायर है तो z स्क्वायर। तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा? 8 गुणा 27 गुणा x की घात 4 वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। फिर एलसीएम बराबर 27 को 8 से गुणा करेंगे तो 216 x की घात 4 वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। ये क्या आया? एलसीएम आया। तो हमने क्या किया था? पहले व्यंजकों के गुणनखंड किए थे, फिर जिसकी घात अधिकतम है उसको लिखा था, फिर ये हमारा एलसीएम प्राप्त हुआ। तो नोट डाउन करो, इसके बाद नेक्स्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स पहले का पांचवा क्या ज्ञात करना है? वही 2 व्यंजक दे रखे हैं और एलसीएम ज्ञात करना है हमें। तो सर्वप्रथम व्यंजकों के गुणनखंड करेंगे। व्यंजकों के गुणनखंड करने पर, व्यंजकों के गुणनखंड करने पर, तो पहला व्यंजक क्या है? 18 6x की घात 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। 18 6x की घात 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। तो 18 इनमें से क्या कॉमन आ रहा है? इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या बचेगा? 6x स्क्वायर प्लस यहाँ पर ओनली x माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया तो क्या बचा? x सॉरी 1। अब इसके गुणनखंड करेंगे तो 18x स्क्वायर, इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा? 6x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 1। इस प्रकार ही होगा इसका गुणनखंड। क्यों? क्योंकि 3x और 2x को गुणा करेंगे तो माइनस 6x स्क्वायर आ रहा है और 3x में से 2x गया तो ओनली x बचा। इसके बाद 18x स्क्वायर, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? 3x
और 3x में से 3x कॉमन आ गया तो 8। ठीक, इन दोनों में से -1 और बचा क्या 2x प्लस 1। फिर 18x स्क्वायर, इन दोनों में से 2x प्लस 1 कॉमन आ गया तो 2x प्लस 1 और पीछे क्या बचा 3x माइनस 1। अब 18x स्क्वायर को तोड़ेंगे तो 2 गुना 3 गुना 3 गुना x और अंदर क्या बचा 2x प्लस 1 3x माइनस 1, यही होगा। 18 को तोड़ेंगे तो क्या आएगा 2 गुना 3 गुना 3 गुना x स्क्वायर को x गुना x, फिर जो है वही लिख दिया। तो ये तो पहले व्यंजक का गुणनखंड हो गया। अब दूसरे व्यंजक का गुणनखंड करेंगे। तो दूसरा व्यंजक क्या है 45 2x की घात 6 प्लस 3x की घात 5 प्लस x की घात 4। दूसरा व्यंजक है, इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, इन तीनों में से क्या कॉमन आ रहा है x की घात 4। तो 45 x की घात 4 कॉमन आ गया तो पीछे क्या बचा 2x स्क्वायर, यहाँ पर क्या बचा 3x प्लस x की घात 4 में से x की घात 4 कॉमन आ गया तो क्या बचा 1। अब इसका गुणनखंड करेंगे। तो इसका गुणनखंड करेंगे तो 45 x की घात 4 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 1 हो गया गुणनखंड। 2x को x से गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर आएगा और 2x और x को जोड़ेंगे तो 3x हो गया। फिर 45 x की घात 4 कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 2x, तो 2x कॉमन आ गया। पीछे क्या बचा x प्लस 1, 2x कॉमन आ गया तो x प्लस 1 बचा प्लस a कॉमन आ गया तो पीछे क्या बचा x प्लस 1। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम 45 के टुकड़े करेंगे तो 3 गुना 5 3 3 9 9 को 5 बार गुणा करेंगे तो 45 गुना x गुना x गुना x गुना x 4x को लिख दिया। फिर गुना इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है x माइनस 1 और पीछे क्या बचा 2x प्लस 1 आ गया। x प्लस 1 कॉमन आ गया, इन दोनों में से x प्लस 1 कॉमन आ गया और पीछे क्या बचा 2x प्लस 1। अब इसका गुणनखंड तो ये हुआ और इसका गुणनखंड ये। अब इन दोनों में से जिसकी घात अधिकतम है कॉमन है तो उनमें जिसकी घात अधिकतम है वो लिखेंगे और जो दोनों में एक ही पद है इसमें है और इसमें नहीं है तो उसका वो पद लिख देंगे। तो 2 इसमें है इसमें नहीं है तो एलसीएम बराबर 2 गुणा यहाँ पर 3 स्क्वायर है, यहाँ पर भी 3 स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर 3 गुणा 3 यानी 3 स्क्वायर और यहाँ पर भी 3 गुणा 3 3 स्क्वायर है। फिर यहाँ पर 5 है और यहाँ पर नहीं है तो 5 गुणा यहाँ पर x की घात 2 है और यहाँ पर x की घात कितनी है 4 4 बार x है यानी x की घात 4 है, यहाँ पर 2 बार है यानी x की घात 2 है तो जो अधिकतम घात होगी वही लिखेंगे। तो x की घात 4 फिर 2x प्लस 1 इसमें भी है और इसमें भी है तो एक बार लिख देंगे 2x प्लस 1। फिर 3x माइनस 1 इसमें नहीं है
ये क्या आ गया एलसीएम। तो हमने क्या किया था, पहले दोनों व्यंजकों के गुणनखंड किए थे। तो गुणनखंड किया तो हमारे पास ये और ये आया। फिर इन दोनों में से जो कॉमन है वो लिख दिया, जो दोनों में है वो एक बार लिख दिया, और यहाँ पर अगर x की घात 2 है, वहां पर x की घात 4 है, यानी जिसकी घात बड़ी है दोनों में से वो वाला लिख दिया। इस प्रकार हमारे पास ये एलसीएम प्राप्त हुआ। फिर इनको गुणा किया तो ये एलसीएम प्राप्त हुआ 90x की घात 4 कोष्टक 2x + 1 कोष्टक 3x - 1 कोष्टक x + 1। तो नोट डाउन करो ये। इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन में वही व्यंजक दे रखे हैं, और इस बार हमें क्या ज्ञात करना है, HCF ज्ञात करना है। और पहले हमने क्या ज्ञात किए थे, एलसीएम। पहले क्वेश्चन के मैंने 2 करवाए हैं आपको, और बाकी आप ट्राई करना, आपसे हो जाएगा। अगर नहीं हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। वरना व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं आपको वीडियो के अंत में, तो आप व्हाट्सएप कर सकते हो, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो दूसरे का सॉल्यूशन करते हैं हम। फिर व्यंजक क्या है और HCF कैसे ज्ञात करते हैं। जो इन तीनों में से कॉमन हो वही HCF होगा, यानी न्यूनतम घात वाला पद लेंगे। तो a क्यूब b की घात 4, इसका गुणनखंड करेंगे तो a गुणा a गुणा a गुणा b गुणा b गुणा b गुणा b, ये 3 बार और ये 4 बार। फिर a b की घात 5 बराबर a गुणा a एक बार, ये b की घात 5 है तो b गुणा 5 बार लिख दिया। फिर a² b की घात 8 बराबर a गुणा a 2 बार b की घात 8, b को कितनी बार लिखेंगे, 8 बार। लिख दिया 8 बार। अब जो इनमें न्यूनतम घात है, तो 8 की घात, इसमें a कितनी बार है, 3 बार है, इसमें a 1 बार है, और इसमें a 2 बार है। इसमें a कितनी बार है, 1 बार। तो न्यूनतम घात कितनी होगी, a, और इन तीनों में से कॉमन भी क्या आएगा, a आएगा। ओनली a वाले पदों में इनमें से कॉमन भी a ही आएगा। तो HCF बराबर a गुणा, यहाँ पर b की घात कितनी है, 4, यहाँ पर कितनी है, 5, एक अधिक है 4 से, यहाँ पर 8 है। तो न्यूनतम घात कितनी है b की, 4, और सेकंड से और क्या बताया था मैंने, जो इनमें से कॉमन आए, तो b की घात 4 ही कॉमन आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सबसे कम 4 ही है घात, और ये चारों कॉमन आ जाएगी। तो b की घात 4, तो HCF क्या आया, a b की घात 4। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं इसका। तो फ्रेंड्स दूसरे का चौथा करते हैं हम, और पहला कर लिया, दूसरे का दूसरा और तीसरा आप कर लेना, आपसे हो जाएगा। तो वही व्यंजक दे रखे 2 और HCF ज्ञात करना है हमें। तो पहला व्यंजक क्या है, x + 3 का होल स्क्वायर x - 2। अब इसके
क्वेश्चन करते हैं। तो फ्रेंड्स तीसरे क्वेश्चन में दो व्यंजक दे रखे हैं ux बराबर x माइनस 1 का होल स्क्वायर और vx बराबर x स्क्वायर माइनस 1। हमें ज्ञात क्या करना है, HCF बराबर HCF गुणा LCM बराबर vx गुणा ux की सत्यता की जांच करनी है। इसके लिए हमें पहले इसके LCM और HCF ज्ञात करेंगे। तो उसी प्रकार पहले गुणनखंड करेंगे। तो ux बराबर क्या है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस 1 x माइनस 1 और vx बराबर क्या दे रखा है, x स्क्वायर माइनस 1 और इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर सूत्र लगेगा x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस b a माइनस b। तो यहाँ पर सूत्र लगेगा तो x माइनस 1 और x प्लस 1। अब इनका एलसीएम क्या आएगा, जो सर्वनिष्ठ गुणनखंड है। तो यहाँ पर x माइनस 1 और x माइनस 1 दो बार है और यहाँ पर एक बार है, तो क्या आएगा x माइनस 1 x माइनस 1 फिर x प्लस 1 और एलसीएम क्या आएगा, जो दोनों में कॉमन है और दोनों में कॉमन क्या है, x माइनस 1। अब सत्यता की जांच करनी है। तो एलसीएम गुणा HCF बराबर vx गुणा ux। तो एलसीएम क्या है, x माइनस 1 x माइनस 1 x प्लस 1 और HCF क्या है, x माइनस 1 बराबर vx बराबर क्या है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर और ux है x माइनस 1 का होल स्क्वायर और vx है x स्क्वायर माइनस 1। अब x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया, यहाँ से x माइनस 1 और x माइनस 1 को, और यहाँ पर वही सूत्र a प्लस b और a माइनस b, x प्लस 1 और x माइनस 1 को x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 बराबर x माइनस 1 का होल स्क्वायर x माइनस 1। तो बराबर आ रहा है ये दोनों। तो इनकी सत्यता की जांच सही है, यानी एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर होता है, दो व्यंजक दे रखे होते हैं वे vx और ux के। नोट डाउन करो ये, इसके बाद नेक्स्ट करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा। इसमें क्या है, दो व्यंजकों के गुणनफल हमें दे रखे हैं, HCF दे रखा है, लघुत्तम समापवर्तक HCF दे रखा है और लघुत्तम समापवर्तक LCM हमें ज्ञात करना है। तो हमने पढ़ा था LCM गुणा HCF बराबर होता है दो व्यंजक Vx गुणा Ux। यहाँ पर Vx और Ux क्या है, दो व्यंजक है, हमें LCM ज्ञात करना है। तो LCM बराबर क्या होगा, यहाँ से HCF जो गुणा में है वो पक्षांतरण करने पर भाग में चला जाएगा। तो Vx गुणा Ux
प्राप्त हुआ। तो हमने सेम ये सूत्र दे रखा है हमारे, इसमें मान रखे थे, फिर इसके गुणनखंड किए, तो ये कैंसिल होकर हमारे पास एलसीएम प्राप्त हुआ x² प्लस 9x प्लस 14। नोट डाउन करो ये। इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स पांचवें क्वेश्चन में दो द्विघाती व्यंजकों का HCF दे रखा है x-5 और LCM दे रखा है x³ माइनस 19x माइनस 30 और हमें ज्ञात क्या करना है, दोनों व्यंजक ज्ञात करने हैं हमें। तो HCF क्या दे रखा है x माइनस 5, जो तो दोनों व्यंजकों में कॉमन होता है, यानी x माइनस 5 तो दोनों व्यंजकों में आएगा। और LCM दे रखा है x³ माइनस 19x माइनस 30। अब x माइनस 5 जो HCF का मान है वो LCM में ही होगा। क्यों? क्योंकि HCF दोनों व्यंजकों में कॉमन रहता है, इसीलिए LCM में भी होगा। तो हम इसको इस प्रकार बनाएंगे कि इसमें से x माइनस 5 कॉमन आए। तो LCM बराबर x³ माइनस 5x², यहाँ से x² कॉमन लेंगे तो x माइनस 5 बचेगा। अब माइनस 5x² के तो जोड़ना भी होगा हमें, तो 5x² जोड़ेंगे। फिर यहाँ से x माइनस 5 कैसे कॉमन ले, यहाँ पर क्या बना है माइनस 25x, तो यहाँ से 5x कॉमन आया तो पीछे क्या बचेगा x माइनस 5, तो 25x में कितने जोड़ेंगे वापस 19x आ जाए, तो प्लस 6x, 25x प्लस 6x, सॉरी माइनस 25x प्लस 6x माइनस 19x, फिर माइनस 30। अब कॉमन लो इसमें से, यहाँ से x² कॉमन आए तो पीछे क्या बचा x माइनस 5, यहाँ से 5x कॉमन आया तो वही x माइनस 5 बचा। 5x² में से 5x कॉमन आया तो x, और माइनस 25x में से 5x कॉमन आया तो माइनस 5, प्लस यहाँ से 6 कॉमन आया तो x माइनस 5। अब पूरे पद में से x माइनस 5 कॉमन आ रहा है, तो LCM बराबर x माइनस 5 कॉमन आ गया, और यहाँ पे क्या बचा x² प्लस 5 प्लस x प्लस 6, पीछे क्या बचा x² प्लस 5x प्लस 6। ये द्विघात समीकरण बन गई और इसके गुणन
पद आ गया। तो दोनों व्यंजक क्या प्राप्त हुए, x माइनस 5 x प्लस 3 और x माइनस 5 x प्लस 2। तो आज की क्लास यही खत्म करती हूँ। इसके बाद 3.6